everyone. We'll start with the radius now. So radius is the lateral bone of the forearm. इसके साइड डिटर्मिनेशन के लिए पहले हम ये डिस्क लाइक इसका हेड होता है, ऑब्वियसली इसे superiorly प्लेस करेंगे. Then next this is a radial tuberosity which will be directed medially. और इसके फिर नीचे लोअर एंड पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है, दैट इज लेटरल. और जो इसका ये मीडियल बॉर्डर होता है और इंट्रोशियस बॉर्डर होता है, दिस इज द शार्पस. So to determine the side of the radius, you will see the disc-like head superiorly, the radial tuberosity medially, the styloid process laterally, and the medial sharp introsseous border. तो ये हमारी हो गई लेफ्ट साइड की forearm की radius. Okay, now we'll start with the general features and attachments of the radius. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेड की. हेड ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट्स अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. इसका जो अपर सरफेस होता है दिस इज कॉन्केव, जो कि कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करेगा एंड इट विल फॉर्म द ह्यूमरो रेडियल पार्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट. जो हेड होता है इसका ये पेरिफेरल मार्जिन तुम देखोगे तो ये बहुत ब्रॉड होता है और ये आर्टिकुलेट करता है मीडियली विद द रेडियल नॉच ऑन द अल्ना. दिस विल आर्टिकुलेट विद द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना. और जो बाकी का पार्ट जो पेरिफेरल मार्जिन होता है इसमें एन्युलर लिगामेंट आके एनसर्कल करता है इसको एंड फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. फिर नेक्स्ट इसकी आती है हमारी नेक. तो नेक होती है, इसमें लोअर पार्ट ऑफ द रेडियल अल्नर जॉइंट को एनक्लोज करती है, कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट. देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रेडियल ट्यूबरोसिटी. दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी जो कि मीडियली एक प्रोमिनेंस होता है लोअर पार्ट ऑफ द नेक. इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, दिस वन. और जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है. जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसमें इंसर्शन आता है टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई का. और जो इंटीरियर पार्ट होता है इस पर बर्सा अटैच होता है जो कि बाइसेप ब्रेकाई के टेंडन को सेपरेट करता है. और जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी एक ओब्लिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है. ओब्लिक कॉर्ड रेडियस को अल्ना से अटैच करती है. नेक्स्ट हमारा होता है शाफ्ट. सो दिस इज द शाफ्ट. शाफ्ट में अगेन 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होती हैं. सबसे पहले हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं. तो जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी. दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी. इसके हमारे एंटीरियर लेटरल पार्ट से ये अराइज करता है एंड इट विल गो नीचे डाउनवर्ड्स फॉर्मिंग अ वर्टिकल रिच इन द डिस्टल फोर्थ ऑफ द शाफ्ट एंड जाके ये कंटिन्यू करेगा टू द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस. सो दिस इज आवर इंटीरियर बॉर्डर. ऑलराइट, ये थोड़ा सा ओब्लीक होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दी अपर पार्ट फॉर्मिंग द इंटीरियर ओब्लीक लाइन. अब ये जो इंटीरियर ओब्लीक लाइन है इस पे हमारा ओरिजिन होता है रेडियल हेड ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल. देन जो लोअर वर्टिकल रिज है यहाँ पे ये अटैचमेंट देती है लेटरल एंड ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. देन विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये क्लियरली डिफाइंड होता है सिर्फ मिडिल में. आप देख रहे हो कि तो अपर में और लोअर में इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट मिडिल में ये बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है. और इसका जो अपर पार्ट होता है दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन. ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा होता है मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर यू नो इज द शार्पेस्ट बॉर्डर. ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के थोड़ा सा नीचे से एक्सटेंड करता है एंड इट गोज टिल द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अल्नर नॉच. दिस इज द अल्नर नॉच. इसके ये पोस्टीरियर मार्जिन पे जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारी होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है वो लोअर 3/4 में मीडियल बॉर्डर में अटैच्ड होती है. और यहाँ पे जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी हमारी ओब्लिक कॉर्ड थी. तो जो ओब्लिक कॉर्ड और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप आएगा, इसमें ट्रांसमिट होती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस वेसल्स. जो लोअर मार्जिन होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का ये कंटिन्यू करता है विद द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. नेक्स्ट हमारी सरफेसेस की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हमारी आएगी एंटीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस ऑब्वियसली हमारे एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच वाली सरफेस होगी. इसमें अपर 2/3 में जो ओरिजिन होता है वो होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल का. लोअर 1/4 जो पार्ट है अलॉन्ग विद द ट्राइंगुलर मीडियल एरिया. सो ये हमारा मीडियल एरिया है ट्राइंगुलर. तो इस एरिया में प्लस इस एरिया में मिला के हमारी प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का इंसर्शन होता है. तो ऐसे दिस होल प्रोनेटर क्वाड्रेटस विल का. और जो अपर 2/3 पार्ट है इसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होगा.
देन वी गो टू द पोस्टीरियर सरफेस जो कि हमारे मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में होती है। इसमें दो मसल्स का ओरिजिन होता है, ऊपर से हमारी आती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस मसल, नीचे से हमारी होती है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल का ओरिजिन, राइट। देन वी टॉक अबाउट द लेटरल सरफेस जो कि अब लेटरल सरफेस यहाँ पर हमारे अपर 1/3 में सुपिनेटर मसल का इंसर्शन होगा और एक यहाँ पे रफ इम्प्रेशन होता है जिसमें हमारी प्रोनेटर टीरिस मसल का इंसर्शन होता है। जो बची हुई लेटरल सरफेस है बिलो दी प्रोनेटर टीरिस मसल, इसमें हमारे दो टेंडन्स आते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल के, एंड इसके लोवेस्ट पार्ट में हमारी आती है ब्रेकियो रेडियालिस मसल। तो तीन मसल्स, अपर 1/3 सुपिनेटर, देन मिडिल में रफ इम्प्रेशन पे प्रोनेटर टीरिस, सबसे लोवेस्ट पार्ट में ब्रेकियो रेडियालिस। ओके, अब बात करते हैं इसके लोअर एंड की। लोअर एंड में सबसे पहले हमारी होगी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस हमारी रफ है विच यू कैन सी, जो कि प्रोजेक्ट करेगी डाउनवर्ड एज द स्टाइलॉइड प्रोसेस। जो इसका टिप होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस का, इस पे हमारा लेटरल कार्पल लिगामेंट आता है। ऑलराइट, अब आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पे हमारी ब्रेकियो रेडियालिस मसल आएगी, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट द मीडियल सर्फेस। मीडियल सर्फेस में हमारी अल्नर नॉच होती है, दिस इज आवर अल्नर नॉच फॉर आर्टिकुलेशन विद द अल्ना एंड इट फॉर्म्स द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। देन दिस इज द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लोअर एंड। एंटीरियर सर्फेस पे तुम देखोगे तो दिस इज अ थिक प्रोमिनेंट रिज एक ही प्रेजेंट है। ये थिक प्रोमिनेंट रिज पे होता है हमारा पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट का अटैचमेंट। देन विल गो टू द पोस्टीरियर सर्फेस। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारा एक पाल्पेबल डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें ना 4 ग्रूव्स होते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे। फर्स्ट ग्रूव जो होता है बिटवीन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। सो वी नो दिस वाज आवर एंटीरियर बॉर्डर, इसका लोवेस्ट पार्ट और स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो इस जगह पे हमारे दो टेंडन्स आते हैं, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल का। देन फिर पोस्टीरियरली हम आए तो हम डॉर्सल ट्यूबरोसिटी को लैंडमार्क मानते हुए ये सोचें कि इससे लेटरली एक ग्रूव होता है, तो बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द डॉर्सल ट्यूबरकल दिस इज वन ग्रूव। इसमें से हमारी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल के टेंडन जाते हैं। देन डॉर्सल ट्यूबरकल के मीडियली एक थर्ड ग्रूव होता है यहाँ पे, यहाँ से जाएगा हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का टेंडन। एंड फोर्थ मीडियल मोस्ट ग्रूव होता है, इसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडिसिस, पोस्टीरियर इंट्रोशस नर्व एंड एंटीरियर इंट्रोशस आर्टरी पास करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो सेकेंड ग्रूव से लेके हमारे फोर्थ ग्रूव तक आ रहे हैं, ये हमारे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के अंडर जाते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो होता है उसका एक स्लिप होता है जो कि डॉर्सल ट्यूबरकल से अटैच होता है, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स कम अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। नाउ इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस हमारी कॉनकेव होती है और ये एक रिज इसको दिस इज वन रिज जो कि इसको डिवाइड करती है इनटू द लेटरल ट्रायंगुलर एरिया एंड द मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया। लेटरल ट्रायंगुलर एरिया स्कैफॉइड के साथ आर्टिकुलेट करता है एंड मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया आर्टिकुलेट्स विद द ल्यूनेट। देन नेक्स्ट हमारा फाइब्रस कैप्सूल का अटैचमेंट। तो फाइब्रस कैप्सूल जो रिस्ट जॉइंट का होता है वो अलोंग द कार्पर आर्टिकुलर सरफेस अटैच होता है एंड अल्नर नॉच होती है, यहाँ पे भी इट अटैचेस टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। Okay, one more thing that I want to add here is radius participate in formation of the wrist joint, लेकिन अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा अल्नर नॉच है, इसके बीच का जंक्शन और जो आर्टिकुलर सरफेस होती है यहाँ पे कार्पल्स आएंगे, उनके बीच का जंक्शन में एक हमारा ट्राइंगुलर आर्टिकुलर डिस्क आता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का, ठीक है। अब उस आर्टिकुलर डिस्क का जो एपेक्स होता है वो हमारा आता है बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ हेड ऑफ द अल्ना एंड द स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसलिए अल्ना के बीच में बिकॉज एक आर्टिकुलर डिस्क आ गई है, इसलिए अल्ना रिस्ट जॉइंट बनाने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है।